हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। हमने इससे पिछले वीडियो में हमने सीएसएस मार्कर से कलर्स के बारे में सीखा था, आरजीबी के बारे में सीखा था, हेक्स कलर क्या होते हैं और फिर एचएसएल फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। मैं रिवाइज नहीं करने वाला, आप पिछली वीडियो देख सकते हो अगर नहीं देखी हो तो। यहाँ पे आई बटन में शो हो जाएगी। और इस वीडियो पे अगर आप कंटिन्यू करने वाले हो, पिछली वीडियो देख चुके हो, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फिर से हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने क्या था, मैं टाइम भूल ही गया था, लाइक टाइम ओवर हो, उसके बाद लास्ट स्टेप हम कर रहे थे, उसके आगे मैं कंटिन्यू करते गया, अचानक से याद आया ओके टाइम खत्म हो चुका है, राइट। सो हमारा लेकिन एक अच्छी बात हुई कि 60 स्टेप्स तक कंप्लीट हो चुके थे, तो हमें 66 स्टेप्स से कंटिन्यू करना है। सो कोडिंग स्प्रिंट इस बार मैं याद रखूँगा, ठीक है। 30 मिनट्स का टाइमर लग चुका है। ओके, आवाज़ नहीं है ना, मैंने इसको साइलेंट कर दिया था, वेट। चलो कोई नहीं। अब तो वैसे भी काम नहीं है। स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। नाउ यू विल अप्लाई अ ग्रेडियंट। यहाँ पे स्टेप 66 में क्या बोला है, नाउ यू विल अप्लाई अ ग्रेडियंट टू द ब्लू मार्कर। अब हम एक ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे ब्लू मार्कर को, दिस टाइम यूजिंग HSL फंक्शन। हमने पहले में कैसे किया, RGB फंक्शन को यूज़ करके, दूसरे में कैसे किया हेक्स फंक्शन को यूज़ करके, अब तीसरे में हम HSL को यूज़ करेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट क्यों की यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, कि हमें तीनों कलर्स के साथ यूज़ करना आ जाए, तीनों कलर को यूज़ करना, ठीक है। डॉट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, .css रूल में बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट लीनियर प्रॉपर्टी ऐड करनी है मेरे हिसाब से, या लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी ऐड करो, एंड पास इन HSL फंक्शन एक लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन ऐड करो जिसकी वैल्यू होगी 186 पहले की, दूसरे की है 76% और तीसरे की है 16%। ओके, इट शुड वर्क ना। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। LINEAR देखा। सबसे पहले स्पेलिंग्स में ध्यान देना चाहिए। अभी भी कुछ गड़बड़ है। LINEAR -GRADIENT ब्रैकेट ओपन HSL 186 फॉर ह्यू 76%, फिर कॉमा 16% फॉर लाइटनेस एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, तो इस बार तो सही है सब कुछ। ओके, टेस्ट पास हो चुका है ना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। Okay, step 68. As the second color argument, pass in the HSL function with the values. Okay, अब हमें सेकेंड कलर आर्ग्यूमेंट डालना है जिसमें HSL की वैल्यू क्या रहेगी। पहले की रहेगी 223, दूसरे में रहेगी 90% ह्यू और तीसरे में रहेगी 60%, ठीक है। आप देख सकते हो फिर से बन रहा है हमारा मार्कर, ऑलमोस्ट बनने वाला है। स्टेप 69, एंड एज द थर्ड कलर आर्ग्यूमेंट पास इन द HSL फंक्शन। ये जो थर्ड कलर आर्ग्यूमेंट है, ओके, अब थर्ड कलर आर्ग्यूमेंट कहाँ आएगा। यहाँ पे थर्ड कलर आर्ग्यूमेंट हमें क्या डालना है, HSL, उसकी वैल्यू क्या रखनी है, पहले की रखनी है 240, फिर 56% और फिर तीसरे की 42%। चेक द कलर, हमारा फिर से कलर हो ऑलमोस्ट बन ही चुका है। स्टेप 70, नाउ दैट द मार्कर्स हैव द करेक्ट कलर, मार्कर्स में करेक्ट कलर हो चुका है, इट्स टाइम टू बिल्ड द मार्कर स्लीव्स। ओके, अब जैसे कि हमारे बाजुओं की स्लीव्स होती है, अब कलर मार्कर्स में भी आपने स्लीव्स देखा होगा, उनकी जो स्लीव्स होती है। ओके, ये स्लीव्स, ठीक है। अब बनाने का टाइम आ गया है, तो अब हमें दर्जी बन जाना है वेब डेवलपर दर्जी। Now that the marker have the correct color, it's time to build up the sleeve. Inside the red marker div red marker div के अंदर एक नया div क्रिएट करो और उसको क्लास दो स्लीव, ठीक है। अब हम दर्जी बन चुके हैं। div ऐसे कोई गाना है सुना है इस तरह से, पर मतलब div नहीं, कोई और ट्यून है। ओके, स्टेप 71, क्रिएट अ न्यू CSS रूल दैट टारगेट्स द क्लास। ओके, अब एक न्यू CSS रूल क्रिएट करो, SLEEVE डॉट क्रिएट हो चुका है।
सेट द विड्थ, WIDTH, विड्थ को सेट करो 110 पिक्सल और हाइट को सेट करो, ओके मैं भी कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ, 100x HEIGST और 25 पिक्सल। ओके हमारी विड्थ हो चुकी है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? गैस अरे कलर ही नहीं है तो कैसे दिखेगा? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 72। टू मेक द मार्कर लुक मोर रियलिस्टिक गिव द स्लीव अ ट्रांसपेरेंट वाइट कलर। ट्रांसपेरेंट वाइट कलर कैसे दिया जाता है? लेट्स सी। फर्स्ट सेट द स्लीव एलिमेंट बैकग्राउंड कलर टू वाइट। ओके बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर WHIT, चेक द कोड। ओके यहाँ पे देख सकते हो कितना वाइट ही, कंप्लीट वाइट हो गया, गायब ही हो गया। और वो बताओ गायब क्यों हो गया? क्योंकि जो डिव एलिमेंट था वो अपने पेरेंट एलिमेंट का सेम हाइट और विड्थ में ऑक्यूपाई कर रहा था, और जब हमने इसका चेंज किया तो वो इसके ऊपर एक तरह से अपर लेयर में था, ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट इधर है, ये पेरेंट एलिमेंट है, उसके ऊपर वाला जो इस साइड है, अगर मैं देख सकता हूँ मेरी वाली साइड, वो क्या बोलते हैं, जो चाइल्ड वाला था, स्लीव वाला, वो ऊपर था, तो इसीलिए वो कवर हो गया। सो ओपेसिटी डिस्क्राइब्स हाउ ओपेक और नॉन ट्रांसपेरेंट समथिंग इज। ओपेसिटी क्या डिस्क्राइब करती है कि कितना ओपेक, मतलब कि बिल्कुल जैसे मेरा हाथ ओपेक है, मेरे हाथ के आर पार आप नहीं देख सकते कि क्या है, ठीक है। और या फिर कितना नॉन ट्रांसपेरेंट है समथिंग इज। फॉर एग्जाम्पल अ सॉलिड वॉल इज ओपेक, जैसे कि सॉलिड वॉल ओपेक होता है, नो लाइट कैन पास थ्रू, बट अ ड्रिंकिंग ग्लास इज मच मोर ट्रांसपेरेंट। लेकिन जो पीने का पानी का ग्लास होता है, पानी का ग्लास होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, और यहाँ पे कांच के ग्लास की बात है। एंड यू कैन सी थ्रू द ग्लास टू द अदर साइड, आप एक ग्लास के दूसरी साइड देख सकते हो। ओपेसिटी, ओके ये हो गया। विद द CSS ओपेसिटी प्रॉपर्टी, CSS की ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना ओपेक एक ट्रांसपेरेंट होगा, कितना ओपेक या फिर कितना ट्रांसपेरेंट एक एलिमेंट होगा। विद द वैल्यू 0 और 0% द एलिमेंट विल बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। अगर वैल्यू सिर्फ 0 या 0% होगी तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया, द एलिमेंट विल बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। एंड एट 1.0, और अगर 1.0 या फिर 100% होगी तो ओपेसिटी पूरी हाई, मतलब 100%। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमने ओपेसिटी लिखा, OPACITY, ओपेसिटी डैश 0.5, ठीक है। अब देख सकते हो, अब यहाँ पे 0 और 100 का मतलब क्या है? ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के पार आर पार कितना आप देख सकते हो। अगर 0% हो गया मतलब कि ओपेसिटी हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, तो मतलब आप कंप्लीट दे सकते हो। अगर ओपेसिटी हाई है तो ओपेसिटी मतलब हाई मतलब कंप्लीटली ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, तो ओपेक ऑब्जेक्ट से ही ओपेसिटी बनी है, तो मतलब उसके आर पार नहीं देख, तो 100% मतलब बिल्कुल ब्लॉक एलिमेंट, उसके आसपास नहीं देख सकते आप, ठीक है। सो हार्ड एलिमेंट मेरा मतलब सॉलिड एलिमेंट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 74। अनदर वे टू सेट द ओपेसिटी फॉर एन एलिमेंट इज विद द अल्फा चैनल। अब एक दूसरा तरीका होता है जो कि किसी एलिमेंट की ओपेसिटी को कंट्रोल करता है, वो कैसे करता है? अल्फा चैनल से। सिमिलर टू ओपेसिटी प्रॉपर्टी, ओपेसिटी प्रॉपर्टी की तरह ही जो अल्फा चैनल होता है कंट्रोल करता है कि कितना ओपेक या ट्रांसपेरेंट होगा कोई कलर। यू ऑलरेडी सेट स्लीव ओपेसिटी विद द नेम्ड कलर एंड द ओपेसिटी प्रॉपर्टी। आपने ऑलरेडी स्लीव की ओपेसिटी को सेट कर दिया है ओपेसिटी प्रॉपर्टी से, बट यू कैन ऐड एन अल्फा चैनल टू द अदर CSS कलर प्रॉपर्टी। बट आप एक दूसरे बट यू कैन ऐड एन अल्फा चैनल, पर आप एक अल्फा चैनल ऐड कर सकते हो दूसरी CSS कलर प्रॉपर्टीज के लिए। इनसाइड द डॉट स्लीव रूल रिमूव द ओपेसिटी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ओके ओपेसिटी को हम रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट में हम अल्फा चैनल डालेंगे, और क्या। स्टेप 75, लेट्स सी। यू ऑलरेडी फेमिलियर विद यूजिंग द RGB फंक्शन टू सेट कलर। आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हो कि RGB फंक्शन के साथ कि किस हिसाब से कलर सेट किया जाता है। टू ऐड एन अल्फा चैनल टू एन RGB कलर यूज द RGBA फंक्शन इंस्टेड। सो अब आपने RGB फंक्शन को सेट करना आ गया, अब आपको RGBA फंक्शन सेट करना है ताकि आप अल्फा चैनल कंट्रोल कर सको, ठीक है। अब RGBA का मतलब क्या हुआ? R रेड, ग्रीन वैल्यू, ब्लू वैल्यू, और A का मतलब हो गया अल्फा चैनल, जो कि ओपेसिटी को कंट्रोल करेगा 0% टू 100% और 0 to 1.0, ठीक है, जो भी आप करना चाहो। सो यहाँ पे लिखा है
कि द RGBA फंक्शन वर्क्स जस्ट लाइक द RGB फंक्शन। ये जो RGBA फंक्शन है बिल्कुल RGB फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, एक और नंबर आ जाता है कॉमा के बाद, जैसे थर्ड आर्गुमेंट आ जाता है इसमें, जो कि अल्फा चैनल का होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं RGBA रेड वैल्यू, ग्रीन वैल्यू, ब्लू वैल्यू, कॉमा अल्फा वैल्यू। सो हमें इसमें सेट कर देना है RGBA टू यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर है ना, मैंने गलत किया। सो यहाँ पे वाइट कलर था ना, सो हम यहाँ पे करेंगे RGBA। अब हम वाइट कलर कैसे करते हैं किसी चीज़ को, 255 255 255 कॉमा 50% और 0.5 भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हो सेम इफेक्ट आ गया। लेट्स सी हमारा टेस्ट पास होता है, नहीं पास हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 76, योर स्लीव इज लुकिंग गुड, आपकी बाजू अच्छी लग रही है, but it would look even better if it was positioned more toward the right side of the marker। but ये और अच्छा लगेगा अगर थोड़ा सा राइट साइड में हो जाए। one way to do that is to add another element before the sleeve। अब एक दूसरा तरीका ये है कि हम ना इस एलिमेंट से पहले एक दूसरा एलिमेंट डाल दे ताकि ये इसको पुश कर दे इस साइड की ओर, ठीक है। सो ये था वन वे। एड अ न्यू डिव विद द क्लास कैप। ओके, हमने स्लीव डाल दी, अब कैप भी डालना है हमें। बाजू अच्छी नहीं थे तो अब हम टोपी भी बनाएंगे। सो एड अ कैप एलिमेंट बिफोर दैट, div। ओके, और पिछले किस्से मैंने बोला था ना कि यहाँ पे विड्थ और हाइट सेम है। एक्चुअली यहाँ पे हाइट सेम थी, विड्थ तो हाफ है, तभी हमें कि दूसरा ये पूरी बार रेड नहीं, पूरा बार ऐसे वाइट ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। सो वो थी एक वजह। सो क्रिएट अ न्यू CSS रूल टू टारगेट द क्लास डॉट क्लास कैप। ओके, कैसे हम टारगेट करेंगे, डॉट लिख के फिर क्लास की वैल्यू डालेंगे, फिर विड्थ डाल देंगे जिसमें विड्थ होगी 60 पिक्सल और हाइट होगी HEIGHT, हाइट है 25 पिक्सल। हमारा टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स सी। ओके वेट, अब देख रहे हो वो बिल्कुल गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया, लेट्स सी, ढूंढने जाते हैं उसको। इट लुक्स लाइक योर स्लीव डिसअपेयर्ड बट डोंट वरी इट्स स्टिल देयर। ऐसे लग रहा है कि वो गायब हो जाएगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, उधर ही है वो, छुप गया है, ठीक है। छुपन छुपाई गिर रहा है हमारे साथ। सो वॉट हैपेंड इज दैट योर न्यू कैप डिव इज टेकिंग अप द इंटायर विड्थ। हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो ये जो नया डिव एलिमेंट है ना, ये पूरी इंटायर विड्थ ले रहा है, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं की। मेरे ख्याल से स्पेसिफाई की थी हमने, राइट। वॉट हैपेंड इज दैट योर न्यू डिव एलिमेंट इंटायर ऑफ द विड्थ। लेट्स सी, स्लीव विड्थ कैप आगे 60 पिक्सल ना। सो और मार्कर की विड्थ है 200 पिक्सल। सो इट शुड वर्क। लेट्स सी क्या क्या प्रॉब्लम है। सो दिस इज बिकॉज द डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ अ डिव। ओके, अब यहाँ पे हमारी आ जाती है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स। किसी को याद है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? 5 सेकेंड्स एक्सप्लेन करो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। अपने आप को टेंशन लो, मैं तो ऐसे भी नहीं सुन पाऊंगा। सो 1 2 3 4 5। ओके, सो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो स्टैक वाइज होते हैं कि एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं हॉरिजेंटली, एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक, ठीक है। सो इनलाइन और ब्लॉक में ये डिफरेंस है। सो जो डिस्प्ले डिव एलिमेंट होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब कि जब हमने कैप डाला तो स्लीव नीचे आ चुकी है। सो this is because the default display is block, so when two block elements are next to each other they stack like actual blocks. For example, your marker elements are all stacked on top of each other. To position two div elements on the same line, दो div elements को या फिर किसी भी block level elements को एक inline element की तरह behave करवाना चाहते हो तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और कौन सी वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है? इनलाइन ब्लॉक। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक से क्रिएट अ न्यू रूल टू टारगेट बोथ द कैप। ओके, अब हमें दोनों को टारगेट करना है। डॉट कैप डॉट स्लीव। ओके, दोनों को टारगेट करना है ना। सो अब हम इसमें कॉमा लिखेंगे ना, डॉट SLEEVE, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक। लेट्स सी, अब ठीक हो गया, राइट। अब हमारा मार्कर की तरह लग रहा है, बाजू भी आ गई, टोपी भी आ गई। सो स्टेप 79,
इन द लास्ट प्रोजेक्ट यू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट बॉर्डर्स एंड द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। हमने लास्ट प्रोजेक्ट में बॉर्डर और बॉर्डर कलर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वो जब हम कर रहे थे कॉफी मेन्यू वाला ऐप प्रोजेक्ट। सो ऑल HTML एलिमेंट्स हैव बॉर्डर्स। हर एक HTML एलिमेंट्स के बॉर्डर होते हैं, दो दे आर यूजुअली सेट टू नन, कि और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नन होती है। सिर्फ HR की डिफॉल्ट वैल्यू थी, लेकिन नॉर्मली बाकियों की नन होती है। विथ CSS यू कैन कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन एलिमेंट्स बॉर्डर। CSS का इस्तेमाल करके आप किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर की किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ को, कलर को, डिज़ाइन को किस हिसाब से होगा। एंड सेट द बॉर्डर ऑन ऑल साइड, और सेट कर सकते हो कि बॉर्डर हर एक साइड होना चाहिए या सिर्फ एक साइड। फॉर अ बॉर्डर टू बी विजिबल यू नीड टू सेट इट्स विथ एंड स्टाइल। ताकि कोई बॉर्डर विजिबल हो आपको उसका विड्थ और स्टाइल सेट करना पड़ता है। सो हम डॉट स्लीव में CSS रूल में ऐड करेंगे बॉर्डर लेफ्ट विड्थ प्रॉपर्टी, बॉर्डर BORDER बॉर्डर डैश लेफ्ट डैश विड्थ प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू होगी 10 पिक्सल। मतलब यहाँ पे हम बोल क्या रहे हैं कि जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है उसका जो लेफ्ट बॉर्डर है उसकी जो विड्थ होगी 10 पिक्सल होगी। लेट्स सी। ओके, हमने देखा नहीं ना एक बॉर्डर क्रिएट होते हुए। शो हो रही है? नहीं, शो नहीं हो रही है। देखते हैं क्यों नहीं शो हो रही है। ओके, border have several styles to choose from. You can make your border a solid line, but you can also use a dashed or dotted line if you prefer. आप एक solid line भी यूज़ कर सकते हो बॉर्डर के लिए, या फिर dotted line डॉट 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 करके होती है। और बहुत से होती है, डैश लाइन होती है, डॉटेड लाइन होती है, अलग अलग टाइप्स के जो बॉर्डर होते हैं। सॉलिड लाइन बॉर्डर्स, सॉलिड बॉर्डर लाइन्स आर प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमन। जो सॉलिड वाली होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। अब डॉट स्लीव CSS में ऐड करो लेफ्ट स्टाइल, ठीक है, BORDER डैश LEFT डैश STYL। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जो लेफ्ट बॉर्डर उसका स्टाइल कैसे होगा, सॉलिड SOLID। मेरे ख्याल से अब शो हो जाना चाहिए शायद, हाँ अब शो होगा। सो अब हमें दिख रहा है, और मेरे ख्याल से इसका कलर भी हम शायद चेंज करेंगे। स्टेप 81, योर बॉर्डर शुड बी विजिबल नाउ इफ नो कलर इज सेट ब्लैक इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। ओके, अब बॉर्डर आपका विजिबल तो है, लेकिन अगर कोई कलर सेट नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैक आ गई। बट टू मेक योर कोड मोर रीडेबल, पर आपका कोड मोर ज़्यादा अच्छी और भी अच्छे ज़्यादा पढ़ा जा सके, इट्स बेटर टू सेट द बॉर्डर कलर एक्सप्लिसिटली। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है कि हम बॉर्डर कलर अलग से डिक्लेयर करें। सो ऐड द बॉर्डर लेफ्ट कलर प्रॉपर्टी विद द वैल्यू ब्लैक। ओके, हमें फिर से बॉर्डर कलर डालना है ताकि कोड अच्छे से पढ़ा जा सके। बॉर्डर लेफ्ट कलर ब्लैक। टेस्ट पास हो चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो हम इस पे कर रहे हैं ना, लास्ट में जैसे ये हो जाएगा फिर यही चीज़ें इनमें भी अप्लाई कर देनी है। द बॉर्डर लेफ्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लेट्स यू टू सेट द लेफ्ट बॉर्डर विथ स्टाइल एंड कलर एट द सेम टाइम। ओके, अब जो हमने यहाँ पे अलग अलग इतनी मेहनत की, पहले बॉर्डर लेफ्ट किया, विड्थ, स्टाइल, कलर, ये सब एक ही लाइन में हो सकता था, ठीक है, तो इतना भाई खज्जल होने क्यों है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, पहले बॉर्डर लेफ्ट, तो इसमें प्रायोरिटी कैसे होती है, सबसे पहले जो आइटम होता है उसमें विड्थ होती है, सेकंड में स्टाइल डिसाइड होता है, थर्ड में कलर डिसाइड होता है। अब हमें इन तीनों को हटा देना है, इतना इतना कोड जाएगा भाड़ में। ओके ठीक है, आपको ऐसे नहीं बोलना है तमीज़ से, ठीक है। तो ओके अभिषेक, ऐसे नहीं बात करते। सो अब हमारा जो लेफ्ट का बॉर्डर जाएगा वो जाएगा कहाँ पे, नहीं भाड़ में नहीं। ओके सो अब यहाँ पे सेट कर देते हैं बॉर्डर लेफ्ट विड्थ। यहाँ पे हमने रिप्लेस द बॉर्डर लेफ्ट विड्थ। ओके, हमें वही कलर रखना था लेकिन मैं भूल ही गया। ओके 10 पहले था 10 पिक्सल, स्टाइल था सॉलिड। ओके, कॉमा नहीं डालना है ना, और कलर था ब्लैक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 83, योर मार्कर इज लुकिंग गुड। आपका मार्कर अच्छा लग रहा है, बट टू मेक इट लुक इवन मोर रियलिस्टिक, पर ये और भी रियलिस्टिक लगे, यू कैन चेंज द बॉर्डर स्टाइल टू डबल सॉलिड बॉर्डर। डबल सॉलिड, अगर आप चाहते हो कि ये और भी अच्छा लगे तो आप इसे डबल सॉलिड बॉर्डर में चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉर्डर लेफ्ट में जो सॉलिड है उसको डबल से रिप्लेस कर देना है। अब देखना वहाँ पे चेंज कैसे आएगा, देखा, अब ये ज़्यादा सही लग रहा है सीरियसली।
मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसके बाद स्टेप 84, द ब्लैक कलर ऑफ योर बॉर्डर लुक्स प्रीटी हार्श। ब्लैक कलर हार्श लग रहा है ना, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक यहाँ पे बाकी रेड कलर कितना सॉफ्ट है, वाइट कलर कितना सॉफ्ट है, और ये बिल्कुल डार्क आ गया लाइक अचानक से कहीं से। सो यू कैन यूज़ एन अल्फा चैनल टू लोअर द ओपेसिटी ऑफ द ब्लैक बॉर्डर। आप यहाँ पे अल्फा चैनल का यूज़ करके ब्लैक बॉर्डर को कम कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे, RGBA। अब यहाँ पे फिर ब्लैक के लिए 0 0 0 और ओपेसिटी रखनी है 75%। अभी थोड़ा लाइट हो गया ऐसे इनके हिसाब से, लेकिन मेरे को तो ऐसे इतना फर्क नहीं लग रहा। चलो कोई नहीं। Awesome, your red marker is looking good. Now all you need to do is add the caps and sleeves to other markers. आपने आपका मार्कर अच्छा लग रहा है। अब ये जो स्लीव्स और कैप था, अब ये सभी मार्कर्स को अप्लाई कर दो। तो हम शॉर्टकट करेंगे, Ctrl+C। मैं शॉर्टकट करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा करना। मैं आपको यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि अगर सेम कोड हो तो उसको जल्दी कॉपी पेस्ट करने में समझदारी रहती है, लेकिन मिस्टेक्स भी होने का चांस होता है अगर आपने किसी भी एक डिफ के एलिमेंट को कहीं ऊपर नीचे कर दिया तो। यहाँ पे हम बाकियों में एलिमेंट हो चुका है। द लास्ट थिंग यू विल डू इज एड अ स्लाइट शेडो टू ईच मार्कर टू मेक देम लुक इवन मोर रियलिस्टिक। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शेडो ऐड करेंगे ताकि ये और भी रियलिस्टिक लगे, थोड़ा सा और असली लगे। तो the box shadow property lets you apply one or more shadows around an element. Here is a basic syntax. जो box shadow property होती है वो आपको allow करती है कि किसी भी element के आगे पीछे आप कहीं पे भी आप उसका shadow show कर सको। जैसे lets you apply one or more shadows, एक से या एक से ज़्यादा। यहाँ पे जो बेसिक सिंटेक्स दिया है वो कैसे होता है, बॉक्स शेडो पहले प्रॉपर्टी की कर दी, फिर कॉलन, फिर ऑफसेट एक्स। ऑफसेट एक्स होता है मतलब एक्स और वाई एक्सिस पता हो तो एक्स एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल एक्सिस होता है। ठीक है, ये मैथ्स का बेसिक रूल है। मैथ्स पढ़िए ना आपने। कलर फिर आ जाता है, फिर कि कौन से कलर का बॉर्डर होगा आपका, सॉरी शेडो कौन से कलर की दिखेगी। जैसे आप रेड शेड में ही शेडो चाहते हो या फिर आप ब्लैक शेड में शेडो चाहते हो। स्टार्ट बाय एडिंग अ सिंपल शेडो टू द रेड मार्कर। अब एक सिंपल शेडो डालो। तो हम कैसे डालेंगे, मेरे ख्याल से बॉक्स शेडो डालेंगे, और यहाँ पे बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी डाल दी विद द वैल्यू 5 पिक्सल। अब यहाँ पे कैसे बोला है कि एक्स में आ जाएगा 5 पिक्सल, ऑफसेट वाई एक्सिस में आ जाएगा 5 पिक्सल। देखते हैं कोई चेंजेस आ रहे हैं, देखते रहना आप। ओके, अब आए चेंजेस, और कलर आ जाएगा उसका एंड रेड फॉर कलर। ओके, कलर हम सेम ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये रेड बहुत ही हार्श है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम चेंज करेंगे, इसकी कुछ RGBA वैल्यू डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में शायद। लेट्स सी। ओके, as you can see you added a simple red shadow around your marker that's 5 pixel to right and 5 pixel down. हमने देखा कि जो शेडो ऐड की है वो 5 पिक्सल राइट है और 5 पिक्सल डाउन है। बट व्हाट इफ यू वांटेड टू पोजीशन द शेडो टू द अपोजिट। पर क्या अगर आप चाहते हो कि ये जो शेडो है ये इस साइड आए, मतलब लेट्स सपोज राइट साइड आए या फिर बॉटम साइड टॉप साइड आए। ठीक है, इसमें वही बताया गया, अपडेट द वैल्यू ऑफ द बॉक्स शेडो एंड सेट 5x टू -5x एंड इसको ऊपर, ये मेरे ख्याल से ऊपर तरफ चल जाएगा शेडो या। आई हैव टू फर्स्ट कनेक्ट। अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो मेरे को नेट से कनेक्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट पास नहीं होगा ना। ये टेस्ट तो पास हो जाएगा शायद। ओके, नेक्स्ट पहले कनेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना नेट। यहाँ पे हम नेट को वापस कनेक्ट कर चुके हैं। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैलेंज, submit and go to the next challenge. Okay, that's why I don't like it. Okay, step 88, notice that the edges of the shadow are sharp. आपने नोटिस किया कितना शार्प एजेस हैं, बिल्कुल लाइक समझिए ना। दिस इज बिकॉज देयर इज एन ऑप्शनल ब्लर रेडियस। ये इसलिए है क्योंकि एक ऑप्शन होता है जो कि ब्लर रेडियस है, जिसको कैसे यूज़ करते हैं थर्ड स्टेप में आता है। अगर हमें ब्लर रेडियस यूज़ करना हो तो ऑफ द बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी, जिसका सिंटेक्स कुछ इस हिसाब से होता है। इफ़ अ ब्लर रेडियस वैल्यू इजंट इंक्लूडेड, अगर कोई ब्लर रेडियस वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती है तो जो एंड प्रोड्यूसेस द शार्प इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इट्स डिफ़ॉल्ट टू 0, तो वो 0 में डिफ़ॉल्ट होती है और बहुत ही शार्प एजेस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द हायर द वैल्यू, जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ब्लर इफेक्ट शो होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हार्श शेडो होगी। इन द डॉट ग्रीन सी एस एस में हमें बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी डालनी है, बॉक्स SHADOW। अब इसमें डाल देना है, पहले क्या होता है, पहले होता है विड्थ,
सॉरी ऑफसेट एक्स, एक्स आ गया हमें करना है 5 पिक्सल, फिर ऑफसेट वाई आ गया 5 पिक्सल, फिर ब्लर रेडियस आ गया कितना, ओके ब्लर रेडियस भी 5 पिक्सल, ओके पिक्सल में ब्लर रेडियस भी पिक्सल में हम डालते हैं। और अब देख रहे हो ब्लर इफेक्ट आ गया और यहाँ पे कलर आ जाएगा ग्रीन, GREEN। सो अब देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखना कितना हार्ड है, बिल्कुल एक पिक्चर की तरह लग ही नहीं रहा शेडो है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है एक्चुअली कि ये शेडो है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। सो ओके अब नेट मोबाइल से कनेक्ट है ना, सो इसलिए टाइम लग रहा था। स्टेप 89, बट व्हाट इफ यू वांटेड टू एक्सपेंड द शेडो आउट फर्दर, पर क्या अगर आप शेडो को और थोड़ा सा दूर लेके जाना चाहते हो, यू कैन डू दैट विद द ऑप्शनल स्प्रेड रेडियस। ओके अब आप एक दूसरी वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो जिससे कहते हैं स्प्रेड रेडियस, ठीक है। सो इससे क्या होता है, लाइक ब्लर रेडियस, स्प्रेड रेडियस डिफॉल्ट, ब्लर रेडियस की तरह जो स्प्रेड रेडियस होता है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है इफ इट इज, अगर उसे इंक्लूड ना किया जाए। प्रैक्टिस बाय एडिंग अ 5 पिक्सल शेडो डायरेक्टली अराउंड द ब्लू मार्कर। ओके प्रैक्टिस करो एक बॉक्स शेडो डालने का जिसका 5 पिक्सल होगा। लेट्स सी शेडो, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ओके सो हमें ऐड करना है सबसे पहले ऑफसेट वैल्यू एक्स की है 0, फिर वाई की है 0, फिर ब्लर रेडियस है 5 पिक्सल, फिर उसके बाद आ जाएगा स्प्रेड रेडियस आ जाएगा 5 पिक्सल, और फिर उसके बाद आ जाएगा कलर कितना, कलर ब्लू, या सो हमारा आ चुका है। सो यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, कि हमने ये जो तीनों किया ये एक ही में क्यों नहीं किया, अलग अलग क्यों कर रहे हैं बार बार, ताकि हम डिफरेंस देख सके कि क्या क्या डिफरेंस होता है। सो ब्लर रेडियस करते हैं तो हमें जो शेडो ऑलरेडी होती है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, लेकिन अगर हम स्प्रेड रेडियस कर देते हैं तो ये जो शेडो होती है ये कंप्लीटली हर एक तरफ हो जाती है। लेट्स सी, ये टेस्ट में नहीं है लेकिन लेट्स सी अगर मैं 5 पिक्सल ऐड कर देता तो क्या होता है। ओके और अगर इधर भी 5 पिक्सल ऐड कर दिया जाए तो, पता है जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे आपको एक क्यूरियस रहना चाहिए कि किस हिसाब से ये चेंजेस हो सकते हैं। अब मैंने 5 पिक्सल क्यों डाला यहाँ पे, ताकि हम एक्चुअली में डिफरेंस देख सकते हैं कि स्प्रेड रेडियस से हो क्या रहा है। सो जो शेडो थी वो 5 पिक्सल और स्प्रेड होगी। सो ये था स्प्रेड रेडियस का काम, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसको वापस टेस्ट के लिए कर लेते हैं 0,0 और हम टेस्ट पास कर देते हैं। ओके टेस्ट फेल, लेट्स सी क्यों क्यों फेल हो गया। बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी डालनी है ब्लू में और विद द वैल्यू ऑफसेट 0 पिक्सल करना था मेरे ख्याल से, नहीं एक सेकेंड, 0 वाई को भी 0, फिर ब्लर रेडियस को 0 फॉर ब्लर रेडियस। ओके ब्लर रेडियस को भी 0 डालना है। सो ये देख सकते हो स्प्रेड रेडियस में, स्प्रेड रेडियस से होता क्या है, स्प्रेड हो जाती है। अब टेस्ट पास हो जाएगा या सो सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल नहीं भी डालता फिर भी ये वर्क करता। नाउ दैट यू आर फेमिलियर विद द बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी, यू कैन फाइनलाइज द शेडो स्टार्टिंग विद द 1 फॉर द रेड मार्क। अब आपको पता चल गया कि किस हिसाब से हम बॉक्स शेडो सेट करते हैं, एक्चुअली किस किस तरह से करते हैं, कौन कौन से वैल्यूज होती हैं उनकी। सो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं वापस करना। अब रेड से शुरू करते हैं। इन द डॉट रेड CSS रूल अपडेट द वैल्यूज ऑफ द बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो की वैल्यू को अपडेट करो और यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो इसको 0 से। ओके 0 पिक्सल 0, फिर 0 ऑफसेट एक्स 0 आ जाएगा, वाई भी 0, ब्लर रेडियस आ गया 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, स्प्रेड रेडियस आ गया 0 और कलर आ गया रेड। ठीक है तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। ओके अब मेरे ख्याल से अब यही चीज़ हम ग्रीन के लिए करेंगे शायद। स्टेप 92 या अब हमारा मार्कर कंप्लीट होने वाला है। वैसे मैं भूल गया, मैंने फोकस नहीं किया था। RGBA मैं एक्साइटेड हूँ, अभी मेरे मुंह में स्माइल देख सकते हैं आप। लाइक रिप्लेस द, ओके टाइम कितना रह गया, वैसे टाइम मैंने नोटिस नहीं किया। सो टाइम 1 मिनट 2 मिनट रह चुका है। लेट्स सी जल्दी जल्दी। सो यूज द वैल्यू 83 फॉर रेड। ओके 83। अब रिप्लेस द नेम्ड कलर। ओके नेम्ड कलर को हमने रिप्लेस कर देना है RGBA से, जिसमें हमें 14 डालना है इसको, ग्रीन को 14 और ओके सॉरी रेड को था 83। देखा जल्दबाजी में अब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 0.8। लेट्स सी टेस्ट पास होता नहीं, टेस्ट पास हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, सबमिट जल्दी 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 जल्दी। ओके मेरा टावर आ चुका है। लेट्स कनेक्ट टू द एक्चुअल वन। अरे यार इतना टाइम क्यों लगता है या सो
यहाँ पे अब ग्रीन में भी यही करना है, डॉट ग्रीन डॉट ब्लू टू सेम। अब हम इसको कर देते हैं 0 0, ऑफसेट एक्स वाई 0 हो गया, ब्लर रेडियस आ गया 20 पिक्सल, इसको भी 0 कर दिया, स्प्रेड रेडियस को लीव द ग्रीन, ग्रीन को ग्रीन ही रहने देते हैं, ब्लू को ब्लू ही रहने देते हैं। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ पे मैं फास्ट काम करूँगा कंट्रोल V, ठीक है। सो लेट्स चेक द कोड। ओके, टेस्ट पास हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो स्टेप 93, 2 स्टेप रह गए हैं। फॉर द ग्रीन मार्कर बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी रिप्लेस द नेम कलर विद द हेक्स कलर कोड। ओके, ग्रीन मार्कर के लिए जो बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी है ना, जो ग्रीन कलर, उसको हम हेक्स से चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, हैश वैल्यू डालेंगे 3B 7E और 20। सो हम कलर ये डाल चुके हैं। और ओके, अल्फा चैनल के लिए हम CC यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अल्फा चैनल भी डाल चुके हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, 20 सेकेंड्स लेफ्ट। So like use the value 23 223, use the value to HSL A डालते हैं ना, A। ओके, अरे रे 59%। अब मेरा दिमाग का लाइक मेरा काम नहीं कर रहा दिमाग, ओह शिट। चल कोई, लास्ट स्टेप है, एक्चुअली हो ही जाएगा इस बारी। सो मैं इसको वापस इधर कर देता हूँ। 59% 223 ना, 223 59%, 31% और 0.8%। सो ब्लू भी आ चुका है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये कलर ह्यू बन रहा है। सो हमारा कंप्लीट हो गया है हमारा CSS मार्कर। सो हमने कलर प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सा सीखा कि HCL कैसे बिल्ड करते हैं, RGBA क्या होता है, अल्फा चैनल क्या होता है, ओपेसिटी क्या होता है, बॉक्स शेडो कैसे डालते हैं, बॉर्डर्स के कलर कैसे सेट करते हैं, और क्या सीखा, और भी बहुत कुछ सीखा, राइट। सो जो कि आने वाले चैनल्स में आने वाले प्रोजेक्ट्स में पता चल ही जाएगा कि क्या क्या सीखा है। हेयर से प्रीव्यू। ओके, अब हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, ठीक है। सो ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर मैं अब एक चीज़ तो करना चाहता हूँ, वेट। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई शुड रियली मेक दैट सॉफ्टवेयर। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये करके। और तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आप लाइव जाना चाहते हो मेरे साथ तो मेरे को उसके बारे में बोल सकते हो। अगर मेरे को ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो मैं वो भी करूँगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, अलविदा दोस्तों, अपना ध्यान रखना और बिकम एन एपिक डेवलपर। बाय।